चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। अब से ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आप जी न्यूज पर देख पाएंगे, जिसमें 5 राज्यों में किस किस दिन वोट पड़ेंगे, किस दिन वोटों की गिनती होगी, किस दिन सरकार बन जाएगी, ये सारी प्रक्रिया का खुलासा चुनाव आयोग करने वाला है। आपको बता दें कि ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। इन 5 राज्यों में हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता भी हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा हैं, जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हमारे साथ हैं। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीख ही बताए, उसके पहले राजनीतिक पार्टियां ये बताने लगी हैं कि जीत तो उन्हीं को मिलेगी। सुन लीजिए। हमारा जनता से पूरा संवाद है, किसान का कर्जा माफ हो, बिजली बिल हाफ हो और उसे उचित मुआवजा मिले, इस नारे के साथ हम उतरेंगे। और जिस तरह हमने यूपीए 2 में किया था, वैसे ही हम दोबारा कर्जा माफ करेंगे यूपीए के हिसाब से। Well, we welcome the Election Commission's decision to announce the poll. BJP is ready in all the 5 states and we are confident that BJP will form their government in all 5 states. जी, तो सुना आपने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये कह रहे हैं कि जीत तो हमें ही मिलेगी। हमारे साथ आबिद अरशद साहब भी आ गए, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बड़ी मुश्किल से मिले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता टीवी पे आने को तैयार नहीं है, या तो ज़्यादातर घर के बाहर खड़े हैं, कुछ नेताजी के, कुछ अखिलेश जी के, या फिर ज़्यादातर इंतज़ार कर रहे हैं घर पे टीवी पे देखेंगे कि फैसला हो जाए, फिर किसकी तरफ से बोलना है तब बोलेंगे। सही कह रहा हूँ अरशद साहब? मैं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक है, कल भी एक थी, आज भी एक है, और आप देखना शाम तक फिर आपको एक दिखाई देगी। और समाजवादी पार्टी अपने विकास के बलबूते 2017 के चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है और 255 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को देकर 5वीं बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने जा रही है। क्योंकि हम जो है झूठ बोलने वाले लोग नहीं है भाजपा की तरह। भाजपा के लोग और भाजपा के पूरे पदाधिकारी, प्रवक्ता पूरे दिन झूठ बोलते रहते हैं टीवी पर कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वे करेंगे। आप इनसे एक सवाल कर लीजिए, 2014 में जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में वादे पूरे किए थे, एक वादा अगर पूरा हुआ हो तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। इन्होंने कहा था कि हम काला धन विदेश से वापस लाएंगे और हर देशवासी को 15-15 लाख रुपए देंगे। मेरे घर में 25 मेंबर हैं, 3 करोड़ 75 लाख रुपए मुझको मेरा चाहिए, नहीं तो मेरे खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। और आप बता दीजिए आपको 15 लाख रुपए आपके मिले नहीं मिले। दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये 2 बेरोजगारों के नाम बता दें जिन्होंने रोजगार दिया हो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 में प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए और हमने वादों से आगे हम निकल गए, बहुत आगे निकल गए। हमारी बेटी, उसका कल कन्या विद्या धन, लैपटॉप वितरण, हमने 20 लाख लड़कियों को लैपटॉप दिया। पूरी दुनिया में ऐसी स्कीम योजना नहीं है। हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दिया। लैपटॉप चार्ज करने के लिए बिजली तो बड़ी योजना है। आप कह रहे हैं कि आगे निकल गए, आगे तो निकल ही गए सर। इतना आगे निकल गए कि नेताजी पीछे रह गए और टीपू जी आगे निकल गए। ये स्थिति हो गई सर आज। नेताजी सबके नेता है, हमारे नेता हैं, हर कार्यकर्ता का नेता है। पहले नेताजी का फोटो, पहले नेताजी का नाम, उसके बाद में और काम। फोटो ही रह गया ना सर, यही तो बात है। इसी का तो दुख है उन लोगों को, शायद सबसे मेन बात फोटो रह गया केवल उनका। तो चलिए मैं वापस आता हूं आपके पास। आपने कहा बीजेपी जवाब दे आपकी बात का। मैं जफर साहब से आपका कमेंट का जवाब ले लेता हूं जल्दी से, फिर राजीव जी भी कुछ कहना चाहेंगे और मेरे सहयोगी संवाददाता बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो आप तक अपनी आवाज जरूर पहुंचाना चाहते हैं। जफर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए एक बार। आपने इनको 15-15 लाख नहीं दिए। नहीं, इन्होंने तो सही कहा कि बहुत आगे निकल गए हैं। आगे इतना निकल गए कि प्रदेश की जनता अब इनके पास पहुंच भी नहीं सकती है। सही कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो कि उनके हित के बारे में सोचे, परिवार के बारे में नहीं। सही कहा इन्होंने। परिवार में देखिए, ये लड़ाई चल रही है माला माल होने की, उसमें से किसी एक के पास माल है, अब वो सब बराबर का माला माल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने सही कहा, अब सब माला माल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा 2 तरह की पार्टियां वहां पर, एक की मुखिया टिकट बेच के माला माल होती है और यहां पर माल है। अब आपसी बटाव में इतने लड़ गए हैं कि प्रदेश की जनता के हित के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, प्रदेश के हित में सोच नहीं सकते। तो ऐसे में
आपको मालूम है ये दूर चले जाएंगे लोगों तक, लोग को ये दिखेंगे नहीं, और लोग को दिख रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। उसी से सारी आशाएं जुड़ी है कि एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हित में सोचती है। प्रदेश दो बेरोजगारों का नाम तो बताइए, उन्होंने कहा दो बेरोजगारों का नाम बता दीजिए जिनको आपने सरकार देगी जो दो बेरोजगारों का नाम बता दीजिए जिनको आपने रोजगार दिया। वो कह रहे हैं पार्टी परिवारवाद से उठ के, वो कह रहे हैं दो बेरोजगारों का नाम बता दीजिए जिनको आपने रोजगार दिया। सबके साथ सबका विकास लेके आएगी। दो बेरोजगारों का नाम बता दीजिए उनको। ये ऐसी पार्टियां हैं जो कि प्रदेश को तोड़ने की, प्रदेश को अलग अलग समुदाय में तोड़ने के बारे में कोशिश करते हैं। वैसे लोगों को पहले से नकारा जा चुका और बड़ी जोरदार तरीके से 2017 में आबिद अरशद साहब, अच्छी बात है। देखिए इन्होंने अपना नकाब उतार दिया है। नकाब उतार के ये दिखाया जाए कि इनके पास एक ही चीज है, परिवार के प्रति सोचते हैं, परिवार के प्रति पैसा वाला मानने की। फिर आप लोग बोलते रहिए ऐसे ही, ना जनता सुनेगी, जनता उनके लिए वोट भी देगी तो यही सोच के देगी। नहीं रखते। जब आपकी कोई बात सुनेगी नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप तो कोई राय क्या बनाए? प्लीज, आपने आज बाकी बचा खुचा था, आपने आके टीवी चैनल पे सही कहा, टीवी चैनल पे आके आपने बता दिया कि आपकी हस्ती क्या है, पार्टी की सोच क्या है, और पार्टी कहां किस तरह से सोच रही है, प्रदेश की जनता कहां बैठी है। चलिए ठीक है सर, आपने ना तो ये बताया कि 15 लाख क्यों मिले उनको, ना आपने ये बताया कि दो बेरोजगारों के नाम क्या है। ठीक है, ओके सर, मैं अपनी सहयोगी संवाददाताओं के पास जा रहा हूँ, समय जाया हो रहा है। इस तरह की चिकचिकबाजी में दर्शक को भी मजा नहीं आता सर, उसको अच्छा तभी लगता है जब वो आपकी बात समझ पाए, सुन पाए। और आबिद अरशद, थोड़ा मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग लेनी चाहिए सर अभी, कि कितनी देर बोलना है, कैसा बोलना है और क्या क्या बोलना है, और जब दूसरा बोल रहा हो तो सुनना भी है। राजीव जी से फोन करके थोड़ी सलाह लीजिएगा कैसे रहना होता है टीवी पर। मेरे सहयोगी संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही गाजियाबाद में अश्विनी गुप्ता हमारे साथ हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, विशाल पांडे भी हैं लखनऊ से खड़े हुए, देखिए हमारे साथ। अश्विनी, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, पूछिए उनसे, वोट डालने जाएंगे तो जो मायावती का फैक्टर है वो देखेंगे कि भाई कितने मुस्लिम हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने यादव हैं, कितने दलित हैं, कितने एसटी हैं, कितने एसटी हैं, या फिर राजीव जी वाला फैक्टर देखेंगे कि नोटबंदी जिसने जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया, 125 लोग मर गए उनके मुताबिक नोटबंदी की वजह से, और देश का आर्थिक विकास जो है वो रुक गया, देश पीछे चला गया, या फिर इनके कोई अपने मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियों की नजर से बाहर हैं अभी? पूछिए लोगों से। अश्विनी। बिल्कुल, देखिए रोहित, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, और गाजियाबाद सिर्फ एक जगह के नहीं बल्कि गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों के जो अलग अलग आरडब्ल्यू हैं सबके प्रतिनिधि हैं। तो हम कह सकते हैं गाजियाबाद की पूरी राय हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। मुद्दे आपको लगता है इस बार चुनाव में क्या होंगे? क्या नोटबंदी मुद्दा होगा, या फिर जो दूसरे मुद्दे हैं वो इस बार हावी रहेंगे? किस बात को लेकर के आप वोट डालेंगे, या फिर आपको लगता है जो लोकल आपके इश्यूज हैं उन पर वोट डालेंगे? गाजियाबाद के मुद्दों से पहले मैं सर ये बताना चाह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में हम बहुत हतोत्साहित हैं नेताओं के आचरण को देखने के बाद, और जिस तरह का एक दूसरे के ऊपर वो भाषा का प्रयोग करते हैं, आरोप लगाते हैं। हम में वोट देने का जो एक चाव या जज्बा होना चाहिए था वो कम हुआ। और मैं एक फौजी सिपाही हूँ, मैं इस तरफ से सोचता हूँ कि जो बॉर्डर के ऊपर सिपाही है जिसे ये पता नहीं कि वो कल का सूरज देख पाएगा कि नहीं, वो क्या सोचता होगा कि इन लोगों के लिए वोट करें। खैर, अब चूंकि ये चुनाव आ गए हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यातायात जाम और उसके कारण पैदा होने वाला प्रदूषण। ठीक है सर, आप बताएं आपके हिसाब से क्या इस बार मुद्दा रहेगा? क्या नोटबंदी जो थी उसको भी ध्यान में रखेंगे, या फिर जो कुछ उठापटक इस वक्त राजनीतिक चल रही है यूपी में वो सब भी फैक्टर रहेंगे? वो सब फैक्टर रहेंगे, लेकिन जो मेन है वो नोटबंदी का रहेगा, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारी का व्यापार पूरी तरीके से ठप हुआ, क्योंकि इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि जिससे कि हम अपने मजदूरों को पैसा दें, क्योंकि मजदूर जो होते हैं वो थोड़ा पैसा लेके उसी से मार्केट में जाके अपना सब काम। आपके हिसाब से क्या मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा रहेगा इस बार? सर, मेरे हिसाब से जो गाजियाबाद की भूमिका है इस समय रहेगी सकारात्मक, और हम विकास के ऊपर और जाति समीकरण की को जो पार्टी जो वेटेज नहीं देगी उस विषय पे वोटिंग होगी। कास्ट के आधार पे वोटिंग नहीं करेंगे। कास्ट के आधार पे हम वोटिंग का बहिष्कार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले का हृदय से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो रोहित, यहाँ पर जो लोग हमका ये कहना है कि लोकल मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सब भी कहीं ना कहीं निगाह में रहेंगे, लोगों के जहन में रहेंगे, और उन्हीं को लेकर के वोट इस बार डाले जाएंगे। चलिए ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना। राजीव जी को अच्छा लगा होगा सुन के, वहां से जो लोग कह रहे हैं व्यापारी हैं, बड़ी परेशानी हुई है और इस बात को ध्यान में रख के वोट देंगे। एक जोक भी चल रहा था, एक बुजुर्ग बैठे थे बैंक के बाहर, किसी ने जाके कहा कि साहब बैंक बंद हो गया, घर जाइए, अब कैश कल आएगा।
तो उन्होंने कहा साहब मैं कैश आने का नहीं, अब मैं चुनाव आने का इंतजार कर रहा हूँ। देखते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई चुनाव आने का इंतजार कर रहे थे नोटबंदी से त्रस्त होकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद राजीव जी आप अपनी बात रखिएगा, आप बहुत देर से हाथ उठाए थे, और विशाल पांडे के पास भी चलेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, समाजवादी पार्टी के चुनाव की तारीख कब तय होगी, वहां फैसला कब होगा।